नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग बात करने वाले हैं लेजिस्लेचर के बारे में और लेजिस्लेचर के एक प्रोसीजर के बारे में। हम लोग बात करने वाले हैं वॉइस वोट के बारे में जो लेजिस्लेचर में होता है और कैसे दिस वॉइस वोट इज प्रोबेबली अ कॉन्स्टिट्यूशनल सबटरफ्यूज, यानी कि वॉइस वोट के थ्रू किस तरह हम लोग पार्लियामेंट, संसद और जो भी हमारे लेजिस्लेचर्स है उसको अंडरमाइन कर रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा शुरुआत के डिस्कशन में और उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या प्रोविजन है वॉइस वोट के। मैं बात करने वाला हूं सेकेंड हाउस के पर्सपेक्टिव से, यानी कि राज्यसभा में क्या रूल्स है, क्योंकि जो न्यूज आई है वो आई है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल से कर्नाटका के। तो आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग अ डिस्कशन टुवर्ड्स राज्यसभा और हम लोग एक छोटी सी चर्चा भी करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं जिसकी वजह से डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट या डिक्लाइन ऑफ लेजिस्लेचर हो रहा है इंडिया में, और आपके लिए अंत में एक सवाल भी है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। आई डू रिप्लाई ऑन सैटरडेज एंड संडेज। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए स्मार्ट कोर्स ला रहा है। अगर आप यूपीएससी 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। प्लीज हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए और जानिए ज्यादा इंफॉर्मेशन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू। राइट, पहले मैं आपको खबर के बारे में बताता हूं कि क्यों हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं। हाल ही में कर्नाटका में एक बिल पास किया गया, कर्नाटका प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल बिल, और ये पास किया गया कर्नाटका स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में। हम जानते हैं कि कर्नाटका में बाइकैमरलिज्म है, यानी कि एक विधानसभा भी है और एक विधान परिषद भी है, और विधानसभा में ऑलरेडी ये बिल पास किया गया था। ये तो क्वाइट अंडरस्टैंडेबल था, क्योंकि अगर हम लोग विधानसभा की बात करें, लोअर हाउस की बात करें, वहां पे बीजेपी सरकार, दे हैव अ मेजॉरिटी। बीएस येडियुरप्पा वहां पे चीफ मिनिस्टर है, तो उनके पास मेजॉरिटी थी, तो ये अंडरस्टैंडेबल भी था कि लेजिस्लेटिव असेंबली में वो पास हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से ये कर्नाटका प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल बिल को पास किया गया सेकेंड हाउस में, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद में जिस तरह से पास किया गया, उसके ऊपर सवाल उठ चुका है। क्यों? क्योंकि विधान परिषद में बीजेपी के पास नंबर्स नहीं थे। वहां पे अपोजिशन पार्टीज जो है कांग्रेस और जेडीएस, जिसके लीडर है कुमारस्वामी, वो अपोज कर रहे थे इस पर्टिकुलर बिल को। राइट, और सबको लग रहा था कि बिल पास नहीं होगा इन दी काउंसिल, क्योंकि नंबर्स नहीं है बीजेपी के पास करके। लेकिन उसके बावजूद लॉ को पास करार किया गया बेस्ड ऑन अ सिंपल वॉइस वोट। जो चेयरमैन थे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उन्होंने कहा कि द आइज हैव इट एंड द बिल इज पास्ड। ऑल्दो अपोजिशन मेंबर्स ने डिमांड की, काउंटिंग की, लेकिन जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे वहां पे, उन्होंने बस डिक्लेयर कर दिया कि बिल पास हो चुका है वॉइस वोट के ऊपर। उन्होंने वोट को डिवाइड नहीं किया। तो इसीलिए मैंने कहा कि दिस इज बीइंग यूज्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल सबटरफ्यूज, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल के जो प्रोसीजर्स है उसको बाईपास करने के लिए इन सब चीजों को इस्तेमाल किया जाता है। ये कुछ लूपहोल्स है, क्योंकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बहुत ज्यादा पावर दी गई है कि वो डिसाइड करे कि वेदर काउंटिंग जरूरी है या नहीं, किस तरह की काउंटिंग हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो चलिए बात करते हैं रूल्स क्या है काउंटिंग की, क्योंकि मैं बात करने वाला हूं राज्यसभा के बारे में, सिंस इट इज काउंसिल एंड मोस्ट स्टेट्स हैव सिमिलर रूल्स इन देयर काउंसिल्स आल्सो। सो लेट्स टॉक अबाउट राज्यसभा, और राज्यसभा में क्या रूल्स है काउंटिंग या वोटिंग के बारे में। लाइक राज्यसभा रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कोड ऑफ बिजनेस में रूल 252, 253 और 254 में कुछ चीजें बताई गई है जिस तरह से वोटिंग की जा सकती है और किस तरह से वोट को डिवाइड किया जा सकता है। देखिए, चार चीजें हैं, एक वॉइस वोट और एक काउंटिंग, और ये सब डिपेंड करता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर पे। ये आपको मिलेंगी रूल 252 में। उसके अलावा रूल 253 और 254 सेपरेट भी है। चलिए मैं पहला रूल 252 के बारे में बात करता हूं, क्या होता है। देखिए, रूल 252 में दो मेथड बताए गए कि किस तरह मैं वोट कराऊंगा। एक सिंपल सी चीज है, डिबेट हो गया, डिस्कशन होगा, जैसे अभी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कर्नाटका में हुआ कि उसके ऊपर समझ लीजिए बिल के ऊपर चर्चा हुई, डिस्कशन हुई, सभी लोगों ने इनपुट्स दिए एटसेट्रा। उसके बाद जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो चेयरमैन रहेंगे, वो हाउस के सामने एक सवाल पूछेंगे कि क्या ये पास हो रहा है, हाउ मेनी आर इन द फेवर ऑफ दिस। तो एक आवाज की जाएगी, आई यानी कि यस, जितने भी लोग आय कहेंगे तो उनकी आवाज से वो लोग उसको समर्थन कर रहे हैं, और ने या फिर नो, तो आइस एंड नोस। राइट, तो उस आवाज की बेसिस पे चेयरमैन डिसाइड करेंगे कि आई थिंक द आइज हैव इट और द नेस और द नोस हैव इट। राइट, तो बेस्ड ऑन क्लियरली वॉइस वोट इटसेल्फ। अगर इस वॉइस वोट के ऊपर कोई सवाल उठा देगा तो उसका डिसीजन भी चेयरमैन के ऊपर ही रहेगा, कि अगर चेयरमैन को लगे कि भैया इसके ऊपर डिवीजन करानी है तो वो डिवीजन करा सकते हैं। रूल 252 के तहत कैसे डिवीजन करा देंगे, वो बस लोगों को कहेंगे कि जो भी आए है, whoever said ayes please stand up, whoever said nay please stand up, right?
और दोनों के वोट गिनेंगे। और याद रखिएगा इस सेकेंड लेवल में भी इन वोट्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, यानी कि किसने किसे वोट किया एटसेट्रा एटसेट्रा कुछ नहीं होता, बस खड़े हो जाएंगे, गिनती करेंगे और बता देंगे कि इतने नंबर है, भैया पास हो गया, राइट। तो ये है 252 के अंडर। और ये नहीं हुआ, देखिए ये नहीं हुआ वहां पे इन दी कर्नाटका स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये रूल में है, लेकिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइडेड द आइज हैव इट एंड द लॉ वाज पास्ड। इसके अलावा अगर डिवीजन ऑफ वोट की बात कीजिए, प्रिसाइज डिवीजन करनी है, समझ लीजिए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मोशन है एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उस टाइम के दौरान रूल 53 बहुत काम में आता है। एक ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्ड दिया हुआ है हाउसेस में, और जहां पे भी मेंबर बैठेंगे उनकी फिक्स्ड एक सीट रहेगी और ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डर उनके सीट पे वो रहेगा। और जैसे ही वो वोट करेंगे वहां पे आपको 4 बटन मिलेंगे। अगर चेयरमैन डिसाइड करेंगे कि हम लोग रूल 53 के अंडर वोटिंग करा रहे हैं तो 4 विकल्प रहेंगे लोगों के पास, प्रेजेंट, आइस, नोस और अब्सटेन करना। 4 बटन रहेंगे वहां पे। और वोट एक्टिवेशन के लिए वो जो जनरल सेक्रेटरी उनको बता देंगे कि भैया प्लीज एक्टिवेट द वोट बटन, और वोट बटन एक्टिवेट होता है। एक और रेड बटन होता है मेंबर्स के पास, तो अगर मुझे वोट करना है तो मैं 2 बटन साथ में दबा दूंगा तो मेरा वोट रिकॉर्ड हो जाएगा। यानी कि जब रजिस्टर कर रहा हूं तो एक्टिवेशन यानी कि आई एम वोटिंग नाउ, देन आई एम वोटिंग येस, नो, व्हाटएवर, अब्सटेन, उन दोनों को प्रेस करना है 10 सेकंड तक, राइट। और ऐसा नहीं कि दबाते ही आपका वोट लग जाएगा, 10 सेकंड आपके पास समय है आपको चूज करने के लिए। आप एक्टिवेशन बटन दबाइए और 10 सेकंड के भीतर आप अपना विकल्प चूज कीजिए और उसको होल्ड कीजिएगा 10 सेकंड तक, उसके बाद आपका वोट रजिस्टर हो जाएगा। और याद रखिएगा कि ये जो वोट रजिस्टर हुआ है ये रिकॉर्ड किया जाएगा, यानी कि पता है कि किसने किस पे वोट किया है। अगर ओपन वोट है पता भी चल रहा है कि किस इंडिविजुअल ने किसे वोट किया है ऑन द बिग स्क्रीन एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। इसके अलावा रूल 254 भी है। रूल 254 में डिवीजन बाय गोइंग इनटू लॉबीज होता है, यानी कि अगर चेयरमैन डिसाइड करे कि भैया जो भी आइस कह रहे हैं वो लॉबी की एक तरफ आ जाए, यानी कि आइस प्लीज गो टू द राइट लॉबी एंड नोस प्लीज गो टू द लेफ्ट लॉबी, तो आइस को यानी कि जो समर्थन कर रहे हैं उन्हें एक लॉबी में भेजा जाएगा, जो समर्थन नहीं कर रहे उन्हें दूसरी लॉबी में भेजा जाएगा और वोट गिने जाएंगे। कौन इसको गिनेगा? वो गिनेगा डिवीजन क्लर्क। डिवीजन क्लर्क इनके सारे वोट रिकॉर्ड करेगा एटसेट्रा एटसेट्रा। सो रूल 253 254 में वोट रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन 252 में वोट रिकॉर्ड नहीं होता, राइट। तो ये सब रूल्स है। इन जनरल 253 और 254 बहुत ही कम बार इस्तेमाल किए जाते हैं। नॉर्मली क्या होती है कि डे टू डे वर्किंग का एक्टिविटी की वॉइस वोट होता है। अगर वॉइस वोट पे कोई डाउट आ जाए तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर वो कहेंगे कि भैया उठ जाइए, मैं काउंट कर लेता हूं, और फिर नंबर से पास कर देते हैं। लेकिन ये भी नहीं हुआ। तो आज हमारा डिस्कशन इसी चीज पे है। एक बिग डिबेट चल रहा है कि डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट, डिक्लाइन ऑफ लेजिस्लेचर हो रहा है, जिसमें ये वॉइस वोट भी योगदान कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस वॉइस वोट की बिना पर अभी जो सेकंड हाउस है, जैसे हुआ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में या फिर राज्यसभा में, ये सेकंड हाउस को एक्चुअली सेकेंडरी हाउस में एक टर्न कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो हैं इंडिया में, यानी कि दी सेकंड हाउस ऑफ द स्टेट्स, राज्यों में, उनके पास ज्यादा पावर है नहीं। वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं कि किसी भी बिल को 4 महीने डिले करा सकते हैं। तो कर्नाटका में भी वही था। तो जैसे ही वॉइस वोट से पास हुआ, ऑपोजिशन ने डिमांड भी किया, तो इसके बाद ऑपोजिशन इतना फियर्स नहीं होता, क्योंकि उनको पता है कि 4 महीने के बाद फिर से पास होना ही है और उसको डीम पास माना जाएगा। तो ये जो वॉइस वोट है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज बन गया है। इसने बहुत ज्यादा पावर दे दी है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। प्रिसाइडिंग ऑफिसर दीज डेज हैव बीन रादर पार्शियल। और हम सब जानते हैं कि स्पीकर हो गया लोकसभा का, या फिर स्पीकर हो गया स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, स्पीकर हो गया विधान परिषद का, वो पार्टी के नुमाइंदे होते हैं। तो दे डू टेक डिसीजन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ देयर ओन पार्टी। और यहां पे भी अगर मेजॉरिटी ना भी हो तब भी पास हो जाते हैं। लेकिन क्या ऐसा हमेशा होता आ रहा है? मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं कि नहीं, एक्चुअली राज्यसभा की वैल्यू है और जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनकी भी बहुत ज्यादा वैल्यू है। मैं आपको उदाहरण दूंगा। देखिए 1975 में क्या हुआ, इंदिरा गांधी सरकार ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया, राइट। और उसको ओवरटर्न करने के लिए 1977 में जनता पार्टी आई, मोरारजी देसाई की पार्टी थी। उन्होंने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया, जहां पे उन्होंने बहुत सी चीजें रिवर्स कर दी जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आई थी, राइट। लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें जो नहीं कर पाए। अब उसका रीजन क्या था? उसका रीजन था कि मोरारजी देसाई के पास राज्यसभा में उतने ज्यादा वोट नहीं थे, तो वो सारी की सारी चीजें रिवर्स नहीं कर पाए। तो इसका मतलब है सेकंड जो हाउस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनफैक्ट मैं आपको और एक क्लासिक उदाहरण दूंगा। हम लोग हमेशा पंचायती राज के बारे में बात करते थे कि पंचायती राज लाने की कोशिश राजीव गांधी ने बहुत की थी।
इफ आई एम नॉट रॉन्ग 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, जो राजीव गांधी की सरकार ने लोकसभा में बहुत ही इजीली पास कर दिया था, क्योंकि उनके पास लैंडस्लाइड विक्ट्री थी, लैंडस्लाइड नंबर्स थे उनके पास, लोकसभा से पास हो गया। लेकिन फिर भी राज्यसभा में 2 वोटों से वो हार गया दैट पर्टिकुलर बिल। तो ये प्रूव करता है कि सेकेंड हाउस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाउस, इट प्लेस अ रोल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। और अगर मैं वॉइस वोट से उसको अगर समझ लीजिए उस हाउस की आवाज को दबा रहा हूं, तो इट इज नथिंग बट डिक्लाइन ऑफ लेजिस्लेचर, इट पुट्स अ क्वेश्चन मार्क ओवर द एंटायर डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। अब इसके अलावा, वॉइस वोट के अलावा, हम लोग देखते आ रहे हैं कि और भी डिक्लाइन चल रहा है लेजिस्लेचर का। एक क्लासिक एग्जांपल बता सकता हूं मनी बिल का, इसके ऊपर हम लोगों ने पहले भी बहुत चर्चा की हुई है। क्लासिक एग्जांपल है आधार बिल, या फिर फाइनेंस एक्ट के तहत, फाइनेंस बिल के तहत बहुत सारी और भी प्रावधान लाए जाते हैं जो मनी बिल नहीं होता है, क्योंकि आर्टिकल 110 में मनी बिल को सर्टिफाई करते हैं केवल स्पीकर, तो लोकसभा या फिर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैज हायर पावर्स, जो फिर अंडरमाइन करता है जो सेकेंड हाउस होता है, क्योंकि सेकेंड हाउस में यहां पे पावर नहीं है। और तो मनी बिल को इस्तेमाल किया जाता है एज अ बाईपास टू गो थ्रू द नॉर्मल लेजिस्लेचर प्रोसीजर। और ये हम लोगों ने देखा है बहुत बार विथ द एनडीए सरकार राइट फ्रॉम 2014, और बहुत सारे राज्यों में भी ये हुआ है। इसके अलावा डिक्लाइन ऑफ लेजिस्लेचर की हम लोग बात कर सकते हैं कोविड-19 के भी दौरान। कोविड-19 में क्या हुआ? कोविड-19 में क्वेश्चन आर को खारिज कर दिया, राइट। यानी कि जो लेजिस्लेचर में जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता है क्वेश्चन आर में, जहां पे सवाल उठाए जाते हैं सरकार के ऊपर, सरकार को अकाउंटेबल पकड़ा जाता है, जहां पे वहां से उस पर्टिकुलर टूल को ही हटा दिया गया। और अगर मैं दूसरे देशों का उदाहरण दूं, तो दूसरे देशों में एटलीस्ट ऑनलाइन डिस्कशन चल रही है और कुछ नए प्रोग्राम्स आ चुके हैं जहां पे वो लीडरशिप को डायरेक्टली सवाल कर सकते हैं, उनको अकाउंटेबल पकड़ सकते हैं उनके डिसीजन मेकिंग के लिए। लेकिन इंडिया में हम लोग बात कर सकते हैं कि लेजिस्लेचर ज्यादा से ज्यादा डिक्लाइन हो रहा है। जो हमारी क्वालिटी ऑफ डिबेट्स है, क्वालिटी ऑफ डिस्कशन है, क्वालिटी ऑफ डेलिब्रेशन है, ये सारी नीचे आ रही है। अगर हम लोग पीआरएस वेबसाइट के ऊपर जाकर देखें तो आपको पता चल जाएगा कि टाइम स्पेंट ऑन वन पर्टिकुलर बिल ऑन डिस्कशन इज कंटिन्यूअसली डिक्लाइनिंग। यानी कि बिना डिस्कशन, बिना डेलिब्रेशन की जल्दी से झट से लॉस को पास किया जा रहा है। और इसीलिए शायद इंडिया में ये प्रोटेस्ट भी चल रही है, जो किसानों की प्रोटेस्ट चल रही है, उसको बहुत ही जल्द बिना डिस्कशन, बिना डेलिब्रेशन के पास किया गया था। तो whatever may be the intention of those bills, but one thing we need to understand is that without discussion and deliberation, even if the intention is pure, उसके ऊपर सवाल उठाया जा सकता है। और the farm protest is a classic example here, right? तो वॉइस वोट जो मैंने आपको उदाहरण दिया, उसके अलावा मनी बिल, या और उसके अलावा कोविड-19, इट डज बिकम अ फॉर्डर फॉर यू, ताकि आप इन सारे पॉइंटर्स को लेकर आप अपना आंसर लिखे। तो मैं अपना डिस्कशन एंड करना चाहूंगा एक सवाल के साथ। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दे कैन जस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर आंसर। देखिए, राज्यसभा इज अबाउट चेक्स एंड बैलेंसेस एंड नॉट अ सेकेंडरी हाउस। और मैंने इसको हाईलाइट क्यों किया है? क्योंकि ये स्टेटमेंट है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। उन्होंने कहा कि राज्यसभा एक चेक एंड बैलेंस करने के लिए बॉडी बनाई गई है, यानी कि लोकसभा की पावर के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस है, कोई सेकेंडरी हाउस नहीं है। तो इस स्टेटमेंट की लाइट में प्लीज ट्राई टू क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ राज्यसभा दैट इट हैज प्लेड इन द बाइकैमरल सेटअप इन इंडिया। आई हैव गिवन यू इनफ एग्जांपल्स, यू कैन जस्ट एक्सप्लोर समथिंग एंड राइट। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।